प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस अंक में। आज के इस अंक में हम विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछली कक्षाओं में हम विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्दों के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो आज का यह अंक मुख्य रूप से कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है। और हम यह भी जानते हैं कि हिंदी व्याकरण में शब्द संपदा का अथाह भंडार है। तो इस अंक में हमें कुछ न कुछ नए विलोम शब्द और कुछ नवीन पर्यायवाची शब्द सीखने को अवश्य मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम सबसे पहले विलोम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तो अब आपने ध्यान देना है इन चित्रों पर और जो नीचे शब्द लिखे गए हैं उन पर। सबसे पहले उदय, सूर्य का उदय होता हुआ यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। अस्त, सूर्यास्त हो रहा है। और उसके बाद है शिक्षित, फिर है अशिक्षित। अगले चित्र में है बच्चों खुशबू, और एक तरफ है बदबू। और बच्चों, जो शब्द हमने अभी तक पढ़े, हमने उनमें देखा कि उदय का उल्टा अर्थ अस्त शब्द बता रहा है और खुशबू का उल्टा शब्द अर्थ बदबू शब्द बता रहा है। और जो शिक्षित है, इसका उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द है अशिक्षित। हमने एक चीज देखी, उल्टा अर्थ प्रकट कर रहे हैं ये सभी। अस्त उदय शब्द का उल्टा अर्थ बता रहा है, बदबू खुशबू शब्द का उल्टा अर्थ बता रहा है, और अशिक्षित शिक्षित शब्द का उल्टा अर्थ बता रहा है। तो इससे हमें एक बात पता चलती है, जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं वे विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। यानी कि इस तरीके से विलोम शब्द की परिभाषा बन गई। अब चलिए जानते हैं कुछ विलोम शब्द। देखिए, यहाँ पर सारणी दी गई है, इनमें से कुछ विलोम शब्दों का अध्ययन हम करेंगे। पहला है न्याय। ठीक, न्याय का विलोम शब्द यानी कि उल्टा अर्थ देने वाला शब्द होगा अन्याय। ठीक, उसका विपरीत अर्थ देता है ये शब्द। ऐसे ही धर्म का अधर्म, सुरक्षा का असुरक्षा, संतोष का असंतोष, परिचित अपरिचित, शिक्षित अशिक्षित, आहार अनाहार या निराहार, एक अनेक, एकता अनेकता। फिर बच्चों इच्छा अनिच्छा, उचित अनुचित, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, आशा निराशा, आदर निरादर, धनी निर्धन, बलवान निर्बल, दोषी निर्दोष, दयालु निर्दय। कुछ और विलोम शब्द देखते हैं। हानि का लाभ, सौभाग्य दुर्भाग्य, गहरा उथला, स्वर्ग नरक, शांत उग्र, सम विषम, बाह्य आंतरिक, आदान प्रदान, प्रेम घृणा, हार जीत, निम्न उच्च, आदि अंत, सच झूठ, अंधकार प्रकाश, दानव मानव, निंदा प्रशंसा, रात दिन, श्वेत श्याम। श्वेत मतलब सफेद, श्याम मतलब काला। कुछ और यहाँ पे विलोम शब्द हैं, इन्हें आप स्वयं पढ़ेंगे, जो आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएंगे। तो बच्चों, अब अगले प्रकरण की ओर बढ़ते हैं, पर्यायवाची शब्द। अब फिर से आपने ध्यान देना है चित्रों पर और शब्दों पर। देखिए, एक बच्चा बोल रहा है बहुत तेज वर्षा हो रही है। आपको चित्र में दिखाई दे रहा है वर्षा हो रही है। और दूसरा बच्चा बोल रहा है हाँ बारिश बहुत तेज हो रही है। ठीक, एक बच्चे ने तो बोला बहुत तेज वर्षा हो रही है, एक ने बोला हाँ बारिश बहुत तेज हो रही है, लेकिन वर्षा और बारिश का एक ही अर्थ है। ठीक, एक ही अर्थ है। तो इस चीज से हमें पता चल रहा है ना कि बारिश का भी वही अर्थ है और वर्षा का भी वही अर्थ है। तो देखिए, कुछ ऐसे ही और शब्द देखते हैं। सूर्य निकल आया है। ठीक, सूर्य निकल आया है। अगला है सूरज निकल आया है। ठीक, पता चल रहा है सूरज और सूर्य का एक ही अर्थ है, ये हमें पता चल रहा है इस बात से। बगीचे में फूल खिले हैं, बगीचे में पुष्प खिले हैं। ठीक, एक और चित्र देखते हैं। अनिल मेरा दोस्त है। एक बच्चा बता रहा है दूसरे बच्चे को कि अनिल मेरा दोस्त है, अनिल मेरा मित्र है। मित्र और दोस्त एक ही अर्थ दे रहे हैं ये दो शब्द। आज पाठशाला की छुट्टी है, आज विद्यालय की छुट्टी है। विद्यालय भी स्कूल को बोलते हैं, पाठशाला भी स्कूल को। तो जो अभी तक हमने चित्र देखे, ठीक, उनके माध्यम से हमें क्या पता चल रहा है कि एक जैसा अर्थ दे रहे हैं ये सभी। ठीक है, कुछ और शब्द जैसे सूर्य सूरज
फूल, पुष्प, दोस्त, मित्र, पाठशाला, विद्यालय, जो ये शब्द आए थे, ये एक ही अर्थ को बता रहे हैं, एक ही चीज के नाम है, ऐसा हमें पता चला। जैसे एक जैसा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक। तो परिभाषा अगर इन शब्दों की सहायता से जो जो अभी तक हमने समझा जाना, उसके हिसाब से पर्यायवाची शब्द की परिभाषा बनती है, समान या एक जैसा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब कुछ पर्यायवाची शब्द देखते हैं। इस तरफ मूल शब्द हैं और एक तरफ उनके पर्यायवाची शब्द यानी कि समान अर्थ देने वाले शब्द। तो पहला है ईश्वर, ईश्वर का भगवान, परमात्मा, प्रभु, ये उसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। चाँद का चंद्र, चंद्रमा, शशि, सोम, इंदु। गाय का गौ, गौ। जंगल, वन, कानन, विपिन, अरण्य। जल, पानी, नीर, अम्बु, सलिल। पक्षी, पंछी, खग, पखेरु, विहग। फूल का पुष्प, कुसुम, सुमन। बेटा, पुत्र, पूत, लड़का, सुत। माता का माँ, जननी, मैया, अम्बा। ये इनके पर्यायवाची शब्द थे। कुछ और आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे भी ये बहुत सारे पर्यायवाची शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं। इनको आप स्वयं अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे और पढ़ेंगे। फिर से कुछ और इन्हें भी आपने खुद से पढ़ना है, लिखना है अपनी कार्य पुस्तिका में, जहाँ हिंदी का कार्य आप कर रहे हैं, और इन्हें याद करना है। ठीक। तो इस तरीके से हमने आज विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्दों के विषय में जाना, जो भी हमने अभी तक पढ़ा। ठीक। ये आपको नोट्स के रूप में पीडीएफ में मिल जाएंगे, होमवर्क के मॉड्यूल से आप उसे डाउनलोड करके अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे और इन्हें विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द को याद करेंगे। ये आपका गृह कार्य रहेगा। तो आज के इस अंक में इतना ही, मिलते हैं नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।